हेलो दोस्तों, मैं राजशेखर और जॉब एरिया में आपका स्वागत है। आज एक नया वीडियो लेकर के आ गया हूं आप लोगों के साथ, जो कि एनटीपीसी से रिलेटेड है। एक नया नोटिफिकेशन आरआरबी की तरफ से निकाला गया है, जो एनटीपीसी का वैकेंसी के बारे में है। तो आगे हम लोग वीडियो में जानेंगे यह किस विभाग से है, इसमें कितने पोस्ट्स हैं, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और साथ ही एज रिलैक्सेशन क्या रखा गया है इसके लिए, और फिर फी स्ट्रक्चर क्या है, किस कैटेगरी के लिए कितना फीस रखा गया है, इसको हम लोग जानेंगे। फिर आगे एग्जाम पैटर्न के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, और सिलेक्शन प्रोसेस इसका क्या है, कितने फेज में इसका एग्जाम होगा, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। फिर इसका सैलरी क्या रखा गया है किस किस पोस्ट में, इसको हम लोग विस्तार से जानेंगे। फिर अप्लाई का टाइमिंग क्या होने वाला है, कब इसका अप्लाई शुरू होगा, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। हम लोग फुल डिटेल में बढ़ते हैं, तो हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और यह किस विभाग से निकाला गया है यह हम जानते हैं। यह आरआरबी के तरफ से निकाला गया है, जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड होता है, रेलवे बोर्ड, जो भारतीय रेलवे के तरफ से यह वैकेंसी निकाला गया है। और आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसमें कितने पोस्ट हैं, तो आप लोग को जानकार बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि यह एक प्रकार से गुड न्यूज है। क्योंकि पहले इसका पोस्ट 10,884 रखा गया था, जिसको बढ़ा करके लगभग 19,599 पोस्ट कर दिया गया है। लगभग 8,500 से भी ज्यादा का यह बढ़ोतरी है वैकेंसी में। यह आप सभी के लिए एक खुशखबरी है। और इसमें साथ ही हम लोग आगे बढ़ते हैं वीडियो में, तो इसका एलिजिबिलिटी क्या रहने वाला है। एलिजिबिलिटी आपका दो प्रकार से है, एक 12th पास के लिए है और एक ग्रेजुएशन लेवल का है। और दोनों में खासियत यह है कि यह जो है लेवल वाइज होता है, जिसमें कि लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6 तक होता है। जिसमें से कि 12th पास वालों के लिए और ग्रेजुएशन लेवल वालों के लिए है। और इसमें एज लिमिट अगर देखते हैं आगे, तो यह 18 साल से लेकर के 30 साल वालों के लिए है, और ग्रेजुएशन के लिए 18 साल से लेकर के 33 साल तक के लिए है। और इसमें आगे हम लोग देखते हैं एज रिलैक्सेशन क्या रहने वाला है। तो 12th पास में एज रिलैक्सेशन ओबीसी के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, और एससी और एसटी के लिए प्लस 5 साल का एज रिलैक्सेशन होने वाला है। और हम लोग ग्रेजुएशन लेवल के लिए एज रिलैक्सेशन का बात करते हैं, तो हम लोग सेम पाते हैं कि ओबीसी के लिए भी प्लस 3 साल का एज रिलैक्सेशन है, और इसके साथ एससी और एसटी के लिए भी 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। अब हम लोग देखते हैं इसका फीस। तो फीस में हम लोग आगे कैटेगरी वाइज दिखता है कि कैटेगरी वाइज फीस को हम लोग देखते हैं, तो यह है जनरल और ओबीसी वालों के लिए 500 रुपया रहने वाला है फीस, जो कि 400 रुपया बाद में आपका रिफंड भी हो जाएगा। 400 रुपया आपका रिफंड भी हो जाएगा। और एससी और एसटी के लिए 250 रुपया रहने वाला है। और इसमें एससी एसटी के साथ फीमेल भी
फीमेल भी ऐड हो जाता है, और इसका भी आपका 250 रुपया फी रहने वाला है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो एग्जाम पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है ये हम जानते हैं। तो इसमें यह है कि सिलेक्शन प्रोसेस आपका 4 स्टेप में होगा। अब 4 स्टेप में क्या क्या होगा हम लोग देखते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट में आपका सीबीटी 1 होगा, सीबीटी 1 होगा। फिर आता है सीबीटी, इसमें सीबीटी 2। फिर एक आता है सीबीएटी, या इसको स्किल टेस्ट भी कहा जा सकता है, स्किल टेस्ट भी इसको कह सकते हैं। और फोर्थ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो हम लोग 4 स्टेप में इसको क्वालिफाई करना होगा हम लोगों को। अब इसको देखते हैं, इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। और हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि सीबीटी 1 जो है यह सिर्फ क्वालिफाइंग, बस इसमें पास करना होता है। मेन आपका एग्जाम है सीबीटी 2, उसके बाद तो सीबीएटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और सीबीएटी का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसका एग्जाम पैटर्न के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें जो है आपका सीबीटी 1 देखें हम लोग पहले। सीबीटी 1 में आपका 100 क्वेश्चन रहने वाला है, 100 क्वेश्चन रहने वाला है, जिसमें से कि आपका मैथ 30 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें जो कि सब एक एक नंबर का क्वेश्चन है। और फिर इसमें रीजनिंग आएगा, रीजनिंग भी 30 ही नंबर का आएगा। और जनरल अवेयरनेस आपका इसमें रहने वाला है 40 नंबर का। सब मिलाकर के आपका 100 क्वेश्चन रहेगा, और 100 नंबर का ही रहने वाला है, 100 नंबर का ही रहेगा। हाँ, और हम लोग इसको क्वालिफाई करके आगे बढ़ते हैं। फिर सीबीटी आपका 120 क्वेश्चन रहेगा, और वह भी एक एक नंबर का ही। सेकंड में आ जाते हैं सीबीटी 2 का क्या रहने वाला है एग्जाम पैटर्न। तो इसमें आपका मैथ रहने वाला है 35 नंबर का, रीजनिंग रहने वाला है, जनरल अवेयरनेस रहने वाला है 50 नंबर का। यानी 120 नंबर का होगा आपका सीबीटी 2। और 120 यह भी एक नंबर वाला ही। सबका अगर टाइमिंग देखते हैं, सीबीटी 2 कहें या सीबीटी 1 कहें, सीबीटी 1 या सीबीटी 2 दोनों में ही आपका सिर्फ 90 मिनट का टाइम दिया गया है, यानी 1.5 घंटा का टाइम दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग इसका सैलरी का बात करें तो सैलरी आपका लगभग, जैसे कि हमने 2 टाइप का इसमें, अब हम लोग सैलरी का बात करते हैं। तो हमने 2 प्रकार के पोस्ट देखे थे, जो कि एक 12th लेवल के थे और दूसरा ग्रेजुएशन लेवल का। तो दोनों में सैलरी क्या रहने वाला है वो हम देखते हैं। तो 12th में लगभग 35,000 का सैलरी रहने वाला है अप्रोक्स, और ग्रेजुएशन लेवल के लिए लगभग आपका 50,000 का सैलरी रहने वाला है। तो आपके लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है आरआरबी के तरफ से,
कि आप लोग इसके लिए जोरों से तैयारी कीजिए। और इसका अप्लाई टाइम क्या रहने वाला है, तो देखिए अभी बहुत सारे एग्जाम्स के जो है फॉर्म फिलअप कराए गए हैं, लेकिन किसी का भी एग्जाम कंप्लीट हुआ नहीं है, जिसके वजह से अभी और टाइम लग सकता है। तो इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत मत रहिए, कभी भी इसका नोटिफिकेशन आ सकता है, जिसके लिए आप तैयारी कीजिए। और इसका टाइम क्या रहने वाला है अप्लाई का, तो देखिए अप्लाई का टाइम जुलाई, आपका अप्लाई का टाइमिंग दिया गया था। अप्लाई का टाइमिंग आपका लगभग जो है नोटिफिकेशन के हिसाब से आपका 3 महीना के अंदर कभी भी निकालने का नोटिफिकेशन था, जैसे कि या तो जुलाई, या तो अगस्त, या सितंबर। लेकिन फाइनली अब सुनने में यह आ रहा है कि ये भी चला गया, आपका ये भी चला गया, अब आ चुका है आपका सितंबर। तो सितंबर में भी अब कब तक इसका फॉर्म फिलअप होने का टाइम है, यह लगभग सुनने में आ रहा है कि आपका 10 सितंबर से लेकर के 15 सितंबर के बीच नोटिफिकेशन कर दिया जाएगा कि हाँ अब आप लोग का जो है फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। तो यह है टोटल जानकारी जो कि रेलवे के तरफ से एनटीपीसी का है, और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें थे सारे हमने बता दिया है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, और अगर कोई और जानकारी चाहिए हो तो कमेंट कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।